मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखा इबादत हूँ। मैं पत्थर पर लिखा इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये लाइन आज की सिचुएशन में जो हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं उस पर पूरी शूट होता है कि लॉकडाउन हम लोग के कब तक रोकेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको कोई ज़्यादा बोर ना लगे। इसके वजह से हर एक मैटर को इस प्रकार से देना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और बातें भी क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम लोग के अभियान चल रहा था कि हर एक मैथ्स को बना लेना है, क्योंकि यहाँ आप पूछ नहीं सकते हैं, तो हर एक मैथ को बना देने से जिनको जिसमें प्रॉब्लम होगा वो अवश्य उनका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन तक हम लोग पढ़ लिए थे और डिफरेंशिएशन में हल्का सा 11.5 में कुछ प्रॉब्लम रह गया था। पहले ऐसा करते हैं, उस प्रॉब्लम को ही क्लियर कर लेते हैं। शायद 12 तक हुआ था। ये कैसी सिन्हा का बुक चल रहा है और हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हर एक बात क्लियर हो चुका है। हल्का सा जो रहा है उसमें हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो आप शायद बना लिए थे, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म को देख रहे थे। तो चलिए देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्या कह रहा है। 12 तक देख लिए थे। 13 नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का e टू दी पावर cos x के सापेक्ष अवकलज निकालें। देखिए, इसका डेरिवेटिव इसके सापेक्ष करना है। एकदम बहुत सिंपल फंडा और बहुत आसानी से आप बना लिए होंगे। क्या करना है? जिसका करना है उसको u मान लीजिए। लेट u बराबर साइन स्क्वायर एक्स, और जिसके सापेक्ष करना है उसको भी मान लीजिए e टू दी पावर cos x। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे v के सापेक्ष, इसलिए हमको चाहिए du बाई dv। ये चाहिए, ये हमें चाहिए। बातें समझ में आ रहा है। अब देखिए बनेगा कैसे। तो चूंकि हम निकालेंगे du बाई dv, निकालेंगे और du बाई dv निकालेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन किसका? x का। तो हम इसे du बाई dx लिखेंगे और नीचे dv बाई dx लिखेंगे। ठीक है। अब d बाई dx पर u आएगा जो कि है साइन स्क्वायर एक्स, और d बाई dx पर v आएगा जो कि है e टू दी पावर cos x। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन का हो जाएगा cos x,
पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और यहाँ बनेगा साइन एक्स। इसमें कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ई टू दी पावर जैसे वैसे ही रह जाएगा कॉस एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये आगे 2 आ जाएगा और उसके बाद माइनस भी रहेगा, ऊपर में रहेगा कॉस एक्स और नीचे रहेगा ई टू दी पावर कॉस एक्स। यही बनेगा आंसर। तो दोस्तों आगे देखते हैं। चौदह, समझिएगा कि tan x का cot x के सापेक्ष जो भी जितने भी स्टूडेंट जब भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि मेरा हौसला बने, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब पहले से किए हैं तो दोबारा नहीं कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। शेयर तो करना ही है यदि आप चाहते हैं कि ये कोई और भी लाभ उठावे। तो tan x का cot x के सापेक्ष अवकलज निकालें। अवकलज निकालें, बहुत अच्छा। अच्छा, किसका निकालना है? tan x का। लेट u बराबर ले लेना है tan x, ठीक है। किसके सापेक्ष? cot x के सापेक्ष, तब भी बराबर ले लेना है cot x। चूंकि हमें du बाई डी भी चाहिए, हाँ, तो du बाई डी एक्स कर लेंगे और डी भी बाई डी एक्स कर लेंगे। क्लियर? डी बाई डी एक्स पर u का वैल्यू बैठा देंगे जो कि है tan x, और डी बाई डी एक्स पर भी का वैल्यू बैठा देंगे जो कि है cot x। समझ में आ रहा है बातें? अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब बताइए, cosec ऊपर जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर x, sec नीचे आएगा तो cos स्क्वायर x। अब दोनों मिला के क्या बन गया है? tan स्क्वायर x। बातें क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चौदह के बाद 15। cos x का एक्स क्यूब के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। बहुत अच्छा। cos x का एक्स क्यू के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। अब देखिएगा किसका? cos x का। तो लेट u बराबर क्या? cos x, ठीक है। v बराबर क्या? एक्स क्यू। चूंकि du बाई डी भी चाहिए तो du बाई डी एक्स, ये dv बाई डी एक्स कर लेना है। d बाई डी एक्स पर u को बैठाइए तो u हमारा क्या है? cos x, और d बाई डी एक्स पर v को बैठाइए
भी क्या है एक्स क्यू। अब cos x का माइनस साइन x और एक्स क्यू का 3x², यही आपका आंसर बनेगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट, सोलह। एक्स बाई साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें। अवकल गुणांक निकालें, ठीक है। एक्स बाई साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें। लेट u बराबर एक्स बाई साइन एक्स, भी बराबर साइन एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, du बाई डी भी चाहिए, तो du बाई डी एक्स, उसके बाद डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स में u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है एक्स बाई साइन एक्स। डी बाई डी एक्स में भी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। अब देखिएगा, ध्यान देना है भाई, इसको u बाई भी पर तोड़ देंगे। u का डिफरेंशिएशन 1, भी का गुना साइन एक्स प्लस u का गुना x cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स का cos x। इस मेन लाइन हमारा ये है, ये ध्यान रखना है, मेन लाइन ये है। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर है साइन एक्स प्लस एक्स cos x, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, गुना में लाएंगे तो इसको हम 1 बाई cos x लिख देंगे। ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स cos x। यहाँ क्या बनेगा, cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही आपका बनेगा आंसर। क्लियर? 16 के समझ में आ गया। 17 देखिए, सत्रह है अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अवकल गुणांक ज्ञात करें, फटाफट, समझ में तो आ ही रहा है आप लोग के करना क्या है भाई। लेट मान लेना u बराबर अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, भी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, du बाई डी भी क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पर u बैठेगा और u क्या है, अंडर रूट साइन प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स पर भी बैठेगा और यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अंदर वाले के पहले 2x, इसके पावर के तो 2 आगे आएगा 1 + x², साइन का cos 1 + x², रूट का 1/2 रूट जैसे है, साइन 1 + x² के होल स्क्वायर, नीचे ये 2x हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा वह आंसर बनेगा। क्या बच रहा है? 1 + x² के साथ cos 1 + x² बाई नीचे अंडर रूट साइन 1 + x² के होल स्क्वायर, यही बन रहा है। तो 17 के बाद हम लोग आगे में देखेंगे। अठारह है tan 1 2x / 1 - x²। ठीक है, का किसके सापेक्ष? तो cos 1 1 - x² / 1 + x² के सापेक्ष। देखो, इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष करना है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे सर? लेट u बराबर tan 1 2x / 1 - x²। वास्तविक में क्या है? तो एक फॉर्मूला है, याद कीजिए। ये 2 tan 1 x है। अब उसी प्रकार v बराबर cos 1 1 - x² / 1 + x²। ये 2 tan 1 x है। हल ले, सिंपल हो गया ना। इसलिए du/dv चाहिए, तो du में dx से भाग दे देंगे और dv में भी dx से भाग दे देंगे। तो dy/dx में u का वैल्यू क्या है? तो 2 tan 1 x। dy/dx v का वैल्यू क्या है? तो 2 tan 1 x। अब जब सेम है तो कट के क्या 1। बातें समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। समझते हैं। हाँ, तो हम लोग 18 तक देख लिए हैं। 19 में है tan 1 √1 - x² / 1 + x² का किसके सापेक्ष? तो cos 1 x² के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें। लेट u बराबर क्या है? tan 1 √1 - x² / 1 + x²। वास्तविक में पता है ये क्या है? ये है 1/2 cos 1 x²। कैसे सर? इतना ये कैसे? समझाता हूं कैसे। ध्यान देना है। देखो, साइड से देखना। tan 1 1 - x² / 1 + x², इसको सिंपलीफाई करते हैं। x² को हम लोग मान लेते हैं cos थीटा। ठीक है,
क्योंकि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का रूप रहता है, चाहे 1 ये दोनों सेम रहे, एक बेरा प्लस एक बेरा माइनस तो कॉस आता है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये तो बाद की बात है। क्या ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो क्या ये tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan, रूट से स्क्वायर कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, बच गया सिर्फ थीटा बाई 2, तो उसे 1/2 इंटू थीटा लिखेंगे। अब थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। भी बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी भी। क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स और डी भी बाई डी एक्स। यू का वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ डी बाई डी एक्स, भी का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब सिंपल हो गया है, एकदम सिंपल हो गया है। क्या करना है, ध्यान देना। करना क्या है कि ये 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, पहले जो भी कांस्टेंट रहता है बाहर हो जाता है। डी बाई डी एक्स पर अभी क्या बचा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। नीचे डी बाई डी एक्स पर क्या बचा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, पूरे कैंसिल, क्या बचा, केवल 1/2, पूरे कैंसिल, यहाँ से यहाँ सब। इसका डिफरेंशिएशन कर भी दीजिएगा तो जो ऊपर वाला कहेगा वही नीचे वाला। अब जब सेम है ये तो कैंसिल कर सकते हैं। बात क्लियर। आंसर क्या बना, 1/2। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। समझ में आया? चलिए देखिए 20 नंबर। बीस नंबर में क्या है समझना है भाई। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किसके साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें। इसका इसके सापेक्ष। एकदम सिंपल है ना, है ना, है। लेट u बराबर क्या, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। v बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है ना। हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी भी, डी यू बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स पर u का वैल्यू क्या है, तो 2 tan इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स पर भी का वैल्यू क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये और ये सेम कट जाएगा मेरे भाई, कट के क्या आ जाएगा 1। अब 1 आ ही गया है तो आ ही गया है, तो आ ही गया है, हो गया। चलिए 20 के बाद 21 देखते हैं। 21 की हालत क्या है।
21 में है x बराबर साइन क्यू टी बाई कॉस 2t और y बराबर कॉस क्यू टी बाई कॉस 2t। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिखाएं कि, हाँ यही कह रहा है ना, हाँ, so that dy बाई dx बराबर 0, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एट t के जगह पाई बाई 6। देखिए भाई, हम आपको श्योर करना चाहूँगा कि कल का इसके पीछे वाले जो हम 12 नंबर बना रहे थे उसमें भी दिया हुआ था t का वैल्यू पाई बाई 3 और आंसर ला दिए थे tan x। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पाई बाई 3 रख दीजिएगा, मतलब कै डिग्री? 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। ये आपका था कल के कितने नंबर का? 12 नंबर के शायद, हाँ ये 12 नंबर के था। तो हम लोग यहीं तक आंसर लाए थे। आप पाई का टी का वैल्यू आप लोग के रखने के लिए छोड़ दिया गया था, तो रख के ला दिए होंगे √3, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, आज भी हम वही करेंगे। जब बनल हो जाएगा तो टी का वैल्यू पाई बाई 6 रख देंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कहीं भी टी का वैल्यू पाई बाई 6 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, हल्का सा। हमें dy बाई dx चाहिए, ठीक है? तो यदि हम dy बाई dx चाहिए तो इसको तो पहले क्या लिखेंगे? dy बाई dt और dx बाई dt। अब दिमाग लगाओ, हमें इसकी वैल्यू 0 दिखाना है। तो 0 कब होगा? जब ऊपर वाले 0 हो जाएगा। नीचे वाले कुछ भी आवे, यदि ऊपर वाले 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0। 0 बाई 5 का वैल्यू 0। ये नहीं कि 5 बाई 0, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। नीचे में 0 आएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट। सर ऊपरों 0 नीचे 0 तो अनडिटर्मिनेट, ये अनिर्धारित फॉर्म। इसको कभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ ध्यान दीजिए, श्योर कर देना चाहूँगा कि यदि 0 आपको सिद्ध करना है तो ऊपर वाले 0 आ जाना चाहिए। तो मतलब dy बाई dt आ जाना चाहिए 0। नीचे कुछ रहे उसका वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि dx बाई dt निकालने की कोई ज़रूरत नहीं हो तो नीचे में है। dy बाई dt निकाल लीजिए, बस काम के लिए। यदि आप dx बाई dt निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप dy बाई dt भी निकाल लेते हैं और 0 हो जाता है, बहुत आसान होगा। हाँ, तो क्या करेंगे? dy बाई dt पर y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है? dy बाई dt पर y का वैल्यू रख देंगे। क्या है? इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, या तो इसको फर्स्ट है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड कर लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू। हम लोग कहाँ से चल रहे हैं पता है? सेकेंड से। हाँ, क्या रखना है भाई? cos qt बाई अंडर रूट cos 2t। u बाई v पर टूटेगा, u का डिफरेंशिएशन 3 cos q स्क्वायर t, और cos t के माइनस साइन t, तो माइनस आगे कर लेते हैं साइन t। इसका डिफरेंशिएशन, इसका गुना, किसका गुना? cos 2t का गुना, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका गुना cos qt, इसका डिफरेंशिएशन 2 cos के साइन, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, साइन 2t है 1 बाई 2 रूट cos 2t।
बाई नीचे में cos 2t, इसका होल स्क्वायर होगा। तो देखो कुछ किए नहीं, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल, एकदम सिंपल भाई मेरे आ गया है। -3, यहाँ t का वैल्यू रख दीजिए, क्या दिया हुआ था, t का वैल्यू π/6, मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको पता होगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बीच में प्लस आएगा। अब ये सॉरी, साइन के बाद √cos 2t, √cos 2t रहेगा ही, √cos 2t, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख दिया जाए, देखा जाएगा जो होगा। हाँ, क्या रखाएगा, cos 2t। तो पहले से t का वैल्यू कितना था, π/6, 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/3, मतलब कै डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताया जाए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू बराबर है 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ cos q, तो फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 के पावर q, साइन यहाँ हम लोग जो डिफरेंशिएशन किए थे वो 2t है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, क्लियर। आई 1/रूट में आ जाएगा, cos कितने डिग्री, 60 डिग्री, 1/2, बस। नीचे कुछ भी है, ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे खत्म, cos 2t। अभी लिख देते हैं, मान भी रखना चाहेंगे तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा, cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2, ये -3 गुने 3√3/4, नहीं 3/4 खाली, इंटू 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस 3√3/8 √3/2, ठीक है। और ये तीसरी पोजीशन में तो √2 चल जाएगा ऊपर। समझ में आया बातें, क्या बच रहा है समझना है। नीचे 1/2 है, नीचे वाला के कोई मतलब नहीं है, वो तो ऊपर 0 आएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। देखना मेरे भाई, ध्यान देना बस यही, ऊपर में -9, नीचे 4 दूनी 8 √2, प्लस ऊपर में कितना हो जाए, नीचे देखो काट दो, ये √2 मदद में कट गया, ऊपर में +9 और नीचे 8 √2 और नीचे 1/2। ये तो ऊपर 0 आ गया, 1/2 है भी नीचे, तो ये आ जाएगा 0। तो हम ये अभी तक किसका वैल्यू निकाले हैं, हम ये अभी तक dy/dt का वैल्यू निकाले हैं। इसलिए हम देखते हैं थर्ड से, तो क्या बनता है 0/dx/dt। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप निकाल भी दीजिएगा तो झूठों के टाइम बर्बाद होगा, फिर तो 0 में भाग ही पड़ेगा, तो ये ऑलवेज हो जाएगा 0। यही हमको प्रूव्ड करना था। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका निकाल लीजिए, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यदि निकालते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग का डिफरेंशिएशन ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी सारा क्वेश्चन देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
ये सब एकदम करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ताकत के साथ नई चीज़ों को दे पाएँ। थैंक यू।